हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई क्या आपको ये पता है? न्यूज़ है मिसेस वर्ल्ड 2022 की विनर। खत्म हुआ इंतजार, 21 साल बाद देश में लौटा ताज। तो ये मिसेस वर्ल्ड मिसेस वर्ल्ड है। मिसेस वर्ल्ड है। मिसेस वर्ल्ड ये कोई नई चीज है होती होगी, मुझे कि हमें पता अभी ही तक नहीं तो था। हमने मिस वर्ल्ड मिस सुना है। वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स सुना हुआ था, मिसेस वर्ल्ड भी होता होगा और वो हमें पता नहीं क्यों, क्योंकि 21 साल से कोई इंडियन बना ही नहीं था। अच्छा, हमें अब पता चला, मैं इसी उस वजह से पता चला। अमेजिंग। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 21 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। 21 भारत ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब मिसेज अपने नाम कर लिया। सरगम कौशल मिसेज वर्ल्ड 2022 की विनर बन गई है। यह लम्हा हर किसी के लिए बेहद खुशनुमा भैया, और मिसेज तो इमोशनल कहीं से भी नहीं लग रही। दरअसल भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली How old is सरगम she? कौशल को लॉस वेगास में मिसेज वर्ल्ड का लास ताज वेगास। पहनाया गया। मिसेज कौशल ने 21 साल बाद खिताब वापस कर भारत लाने के लिए 63 देशों के कॉन्स्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया। मिसेज इंडिया पेजेंट के ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टाग्राम पर खबर शेयर करते हुए कहा, लंबा इंतजार खत्म हुआ। 21 साल बाद हमारे पास ताज वापस आया है। वो जम्मू कश्मीर की रहने वाली सरगम कौशल ओह, ने भी एक वीडियो शेयर कर बताया कि वह खिताब जीतकर कितनी खुश है। वही मिसेज वर्ल्ड मैरिड औरतों के लिए पहला कॉन्स्टेंट है। पेजेंट साल 1984 में शुरू हुआ था और इसकी जड़ें मिसेज अमेरिका पेजेंट से जुड़ी है। शुरुआत में इस पेजेंट को मिसेज वुमेन ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया। इसे साल 1988 में ही मिसेज वर्ल्ड के रूप में जाना जाने लगा। पिछले कुछ सालों में मिसेज वर्ल्ड ने 80 से अधिक देशों में काम किया है, जिनमें सबसे अधिक विजेता अमेरिका की है। कॉन्फिडेंस और सुंदरता साथ लेकर अमेरिका के लॉस वेगास पहुंची सरगम कौशल जीत कर ही भारत वापस लौटे। सरगम कौशल मिसेज इंडिया 2022 में भी हिस्सा ले चुकी है। उन्होंने मिसेज इंडिया का खिताब जीता भी था। शादी के बाद पहले सरगम ने मिसेज इंडिया का ताज जीता है, वहीं अब उन्होंने मिसेज वर्ल्ड बनकर साबित किया अभी शादी हुई है। सपनों की उड़ान ऊंची हो लग ही रहा तो फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा है या नहीं। बता दें कि भारत ने केवल एक बार मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो वह भी साल 2001 में। कौन थी जो एक्ट्रेस अदिति गोवित्रीकर ने प्रतिष्ठित ताज को हासिल किया था। एक्ट्रेस। डॉक्टर गोवित्रीकर अब मिसेज इंडिया एक 2022-23 के लिए जज के रूप में काम करती है। अदिति गोवित्री ने भी मिसेज कौशल को इस उपलब्धि पर बधाई दी। बता दें कि सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। सरगम मॉडल होने के साथ साथ एक टीचर भी है। उन्होंने साल 2018 में कई ब्यूटी कंटेस्ट में भाग लिया और इसी साल उन्होंने मिसेज इंडिया 2022 में भी भाग लिया। अब उन्होंने मिसेज इंडिया के तौर पर मिसेज वर्ल्ड 2022 में भाग लिया और ताज अपने नाम कर लिया। सरगम कौशल के पति इंडियन नेवी में है। पहले सरगम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक टीचर थी। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। वही कंस्टेंस के अंतिम दौर के लिए कौशल ने भावना राव की डिजाइन किया गया एक पिंक कॉलर की सिल्क गाउन पहनी थी और इसके लिए उन्हें मॉडल एलिसिया राउत ने सलाह दिया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। तो भैया मिसेस वर्ल्ड ही हमें लग रहा था शायद गलती से मिस वर्ल्ड को मिसेस कर दिया है, पर मिसेस वर्ल्ड ही है। और इसलिए हमें नहीं पता कि इतना कभी सुना नहीं, ध्यान नहीं, क्योंकि कभी इंडिया का नाम आया ही नहीं 21 ईयर्स में। अब क्योंकि इंडियन बहुत में से बोले उन्होंने नेम चेंज किया। पहले मिसेस वुमेन कुछ बोल रहे थे, शायद वुमेन था, उसके बाद चेंज हुआ था। उनकी मूव अच्छी थी मिसेस वर्ल्ड कि मिसेस वर्ल्ड कर दो। मिसेस यूनिवर्स भी है क्या? क्योंकि देखो मगर उनकी मूव अच्छी थी पॉपुलैरिटी लाने के लिए। हाँ, पर ठीक है, अच्छा है यार। क्यों अनमैरिड के लिए क्यों है? मैरिड के लिए भी होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी मूव की है, उसे पॉपुलर करने के लिए, लोगों पे अवेयरनेस लाने के लिए, और बहुत अच्छा कर दिया। अगर किसी की शादी हो रही है तो बोले कोई बात नहीं, मिस नहीं बनूंगी, मिसेस बन जाऊंगी। मिसेस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, होता है। और देख के काफी अच्छा लगा कि हस्बैंड नेवी में है, खुद शी इज अ टीचर और जम्मू कश्मीर के रहने वाली है, इंग्लिश लिटरेचर में किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि 21 ईयर्स के बाद इंडिया के पास जो है ये क्राउन आया। और वेगस में होता है, पता भी नहीं चला। हमें तो पता भी नहीं चला।
कि वेगस में कब कंपटीशन हुआ, कब जीती। this is और एक जो हमारे भारत मूल की हैं वो जज भी हैं, इट्स वेरी नाइस कि पहले ये जीती है मिसेस इंडिया। मुझे तो मिसेस इंडिया भी नहीं पता था कि मिसेस इंडिया भी होता है। तो मिसेस इंडिया जीतने के बाद जो विनर होता होगा वो मिसेस वर्ल्ड के लिए जाता होगा, जैसे मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के लिए होता है ना। मिस, मेरे ख्याल से बताना ठीक मैं बोल रही हूँ कि नहीं, कि मिस इंडिया जब होता है तो मिस इंडिया में जो फर्स्ट आता है वो जाता है मिस यूनिवर्स के लिए, और जो सेकंड प्लेस पे होगा वो शायद जाएगा मिस वर्ल्ड की कंपटीशन के लिए। एम आई राइट? मुझे तो ये याद है, वो इतना मेरे को याद है वो, क्योंकि जब सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय थे, वो मेरे ख्याल से दोनों इकट्ठे एक ही टाइम स्टेज पे आए थे। तो आई थिंक मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन और मिस वर्ल्ड बनी थी ऐश्वर्या राय। क्यों? क्योंकि सुष्मिता सेन फर्स्ट आई थी, मिस इंडिया बनी थी, और वो जो ऐश्वर्या राय थी वो सेकंड थी। तो वो गई थी मिस यूनिवर्स के लिए और ऐश्वर्या राय गई थी मिस वर्ल्ड के लिए, और दोनों जीत के वापस आई थी। वो मुझे याद है क्योंकि तब हम भी छोटे थे, एंड तब इतना शोर मचा था कि दोनों मतलब जीत के दोनों पोजीशंस में इंडिया आया। दैट वाज धूम मची थी दोनों के आने में। बट दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट कि अब मिस वर्ल्ड, अब इससे पता चल रहा है मेरे ख्याल से और भी होंगे मिस्टर वर्ल्ड, पता नहीं होते हैं मिस्टर यूनिवर्स, होने चाहिए, होंगे, पर उसका उसके सुना नहीं। मास्टर वर्ल्ड, मास्टर यूनिवर्स होने तो चाहिए, जब औरतों के लिए, लेडीज के लिए तो आदमियों के लिए क्यों नहीं भाई? और उसमें भी क्योंकि कई होते हैं मॉडल्स जो मॉडलिंग करते हैं, लड़के, कितने सारे लड़के मॉडल करते हैं, मगर ऐसा नहीं देखा कि बहुत सारे मॉडल जो हैं मूवीज में चले गए। मेरे ख्याल से मिस्टर अब्राहम थे, जॉन अब्राहम गए हैं, और भी कई मॉडल। ज्यादा सक्सेस फैक्टर शायद मेरे ख्याल से लेडीज का ही है, ज्यादा होता है कि वो ऐसे मॉडल बन के चली गई मूवीज में। मगर मेन कुछ कम ही। जूही चावला भी मेरे ख्याल से मिस इंडिया या कुछ थी। बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस अगर आप देखोगे तो वो अपने टाइम में इस टाइप की कोई ब्यूटी पैजेंट जो था वो जीती थी, और उसके बाद वो बॉलीवुड में आई थी। अभी रिसेंटली भी तो जो जीती थी वो भी तो आई थी। वो कौन सी मूवी थी अक्षय कुमार के साथ, जिसमें कह रहे थे कि ये वो भी ब्यूटी पैजेंट जीत के आई थी। हाँ, एक जरिया है मूवीज में जाने का। और मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता चल गया कि ये इस जरिए से आप मूवीज़ में जा सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में क्या है कि नेपोटिज्म इतना ज़्यादा है कि हर किसी को चांस नहीं मिलता अगर जुगाड़ ना हो। साफ साफ बात तो ये है। वहाँ पे इंडिया में उसको नैपो किड्स कहते हैं, यहाँ पे नैपो बेबीज़ कहते हैं। यूएस में आजकल बहुत न्यूज़ चल रही है यहाँ पे नैपो बेबीज़ की, और उनका कहने का मतलब यही है। मगर यहाँ पे कोई बुरी तरीके से नहीं ले रहा, वो यही कह रहे हैं कि यस, तुम्हारे पेरेंट्स से अच्छी पोजीशन में उन्होंने अपने बच्चों को इसी में डाल दिया और आगे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है। और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। देखो, अगर मूवी और टैलेंट नहीं हो तो यहाँ पे एम ही चलते भी नहीं। इंडिया में क्या है कि वो उनके पास इतना वो होता है कि वो बार बार दिखा के पब्लिक को यूज टू कर देते हैं, और फिर वो चलने भी लग जाते हैं। ये बड़ी मुश्किल। यहाँ पे कोई ज्यादा पावर नहीं होती नेपो बेबीज में, सिर्फ ये कि लॉन्च मिलता है, लॉन्च मिल जाएगा, और नहीं चले अच्छी की तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। तो कोई आपको बार बार वो पुश नहीं मिलता जितना इंडिया में वो देते रहते हैं। फ्लॉपों के बाद फ्लॉप देते रहेंगे, पर वो मूवियों में आते रहेंगे जब तक पब्लिक होगा, और उसको आदत ही हो जाएगी उस बंदे की शक्ल देखने में। पर यार वो अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, व्हाट अ प्राउड मोमेंट। 21 years इज अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद आना क्राउन। तो देखते हैं अब जब वो इंडिया आती हैं तो क्या सेलिब्रेशन होती है यार, ठीक है ना? तो वेरी नाइस। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।